हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं प्रेम कश्यप, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे आप सब? अभी 6 बज चुके हैं, ठीक है। अभी 6 बज चुके हैं और अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री। इसके पहले हमने 5:30 बजे क्या पढ़ा? हमने 5:30 बजे अभी मैथ्स पढ़ा, ठीक। और 5 बजे हमने जीके की एक ट्रिक देखी। और इसके बाद 6:30 बजे हम क्या पढ़ेंगे? 6:30 बजे हम पढ़ेंगे रीजनिंग। क्या पढ़ेंगे? रीजनिंग, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री। आज हिस्ट्री कौन सी क्लास है? क्लास कौन सी है हिस्ट्री की? 11th, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। हमने कल देखा था हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता, है ना। और आज हम करने वाले हैं इसमें महाजनपद। आज हम करेंगे महाजनपदाज। महाजनपद। आपको पता है कितने महाजनपद हैं? थे 16 थे टोटल। कुल मिला के कितने महाजनपद थे? 16 थे। अब होता क्या है महाजनपद? मेन मुद्दा ये है, ये होता क्या है महाजनपद? आपको मैंने जब करवाया था पैलेलिथिक एज और मेसोलिथिक एज, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसमें मैंने आपको करवाया था क्या कि इसमें खेती कैसे हो रहे थे। जब बर्फ़ मेल्ट हो रहा था तो क्या हुआ था? पानी निकल रहा था, फिर खेत निकले, फिर खेती शुरू हुए, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि कुछ खेती होती है, कुछ ज़मीन जो है, टुकड़ा ज़मीन का, मान लो ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, मान लो ये मानो लैंड है, ठीक है। ये क्या है? ये लैंड है। तो इसके कुछ हिस्से में मान लो आपकी खेती हो रही है, एग्रीकल्चर हो रही है, ठीक। अब मान लो ये जो पार्ट हमारा है, ये जो पार्ट है हमारा, इसमें खेती नहीं हो रही है, ठीक है। ये बंजर भूमि है। क्या है? ये बंजर भूमि है, मान लो, ठीक है। ये मान लेते हैं क्या, ये भूमि बंजर है। यहाँ खेती हो रही है, यहाँ खेती हो रही है, ठीक है। यहाँ भी कृषि हो रही है, एग्रीकल्चर। लेकिन यहाँ पे जो है, ये जो लैंड हमारा, ये पार्ट लैंड का क्या हो रहा है? ये बंजर है। यहाँ पे खेती नहीं हो रही, यहाँ पे खेती नहीं होगी, ठीक। अगर यहाँ पर खेती नहीं होगी तो यहाँ पे कोई रहेगा? ये लैंड कोई ओन करेगा? नहीं करेगा। उस समय क्या हो रहा था? उस समय जहाँ पे खेती कर रहे हैं लोग, वहीं पे बगल में घर बना के रह रहे हैं, ये था। लेकिन जिस ज़मीन पे खेती नहीं होगी, वो ज़मीन बंजर रहेगी, तो वहाँ पे लोग रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। अब हुआ क्या, यहाँ तक ठीक था। ये महाजनपद आए कैसे? इनका निर्माण कैसे हुआ? समझिए कि मान लो इस लैंड में खेती नहीं हो रही है, बंजर है। कुछ सालों के बाद अचानक से इसमें अगर खेती होना शुरू हो जाए, अगर कुछ सालों के बाद अगर इस प्लॉट पे, इस एरिया में अगर खेती होना शुरू हो जाए, तो क्या होगा? उसके आसपास जो लैंड या खेती हो रही है पहले से, वो लोग इस पर क्या करेंगे? वो लोग इस पर कब्जा करेंगे, ठीक है। यानी कि इस बंजर भूमि के आसपास जो लैंड के जो ओनर होंगे, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग इस पर कब्जा करेंगे। तो कब्जा तो सभी को करना चाहेगा, ठीक। मान लो चारों दिशा में, 8 दिशा में मान लो कि 8 खेती वाले बंदे लोग हैं, वो 8 लोग क्या करेंगे? इस पर क्या चाहेंगे? ये लैंड हमारा हो जाए।
क्योंकि ये भूमि पहले बंजर थी, किसी की नहीं थी। अब इस पर अचानक अगर खेती होना शुरू हो जाए, ये भूमि अगर खेती वाला हो जाए तो क्या होगा, इस लैंड के लिए, इस टुकड़े के लिए क्या होगा, लड़ाई होगी, ठीक है, मारपीट होगी, दंगा होगा, ठीक है। तो इससे इजाद दिलाने के लिए ये आया महाजनपद। क्या आया, महाजनपद आया, ठीक है। तो महाजनपद आया किसके लिए, इस राइट से छुटकारा दिलाने के लिए, ठीक है। तो अभी तक उस समय तक, उसमें जो आए थे महाजनपद, उस समय टोटल मिला के 16 महाजनपद थे। क्या थे, कितने, 16 महाजनपद, ठीक है। 16 महाजनपद थे। सोलह महाजनपद थे। इसमें से 4 महाजनपद जो वो महत्वपूर्ण और सबसे बड़े थे, बहुत बड़े, यानी कि सबसे बड़े ताकतवर वो थे, वो 4 थे। इस 16 में से जो 4 है वो मेन थे, यानी कि पावरफुल थे, ठीक है, पावरफुल थे, ताकतवर थे और बहुत बड़े थे, ठीक है। बिग महाजनपद, यानी 4 ऐसे महाजनपद थे जो कि बहुत बड़े थे, ताकतवर थे, पावरफुल थे, ठीक है। इसमें से 4 कौन कौन से हैं, 4 में से पहला आता है मगध। मगध कहाँ है, बिहार में है, पटना में था उस समय, ठीक है, मगध। सेकंड आता है अवंती, सेकंड है अवंती। थर्ड है वत्स और फोर्थ है अंग, ठीक है। ये मगध था पटना में, ये अंग था भागलपुर में, ठीक है। अंग भागलपुर और मुंगेर का जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे अंग है, अंग था महाजनपद, ठीक है। ये चारों जो महाजनपद है, मगध, अवंती, वत्स और अंग, ये चारों सबसे विशाल महाजनपद थे। 16 में से 4 महाजनपद सबसे बड़े थे, ताकतवर थे। कौन कौन से, मगध, अवंती, वत्स और अंग, ठीक है। तो हुआ क्या, अब क्या होता है, इन चारों में क्या होता है, जो मगध है, ये मगध इन तीनों को युद्ध में हरा जाता है। यानी कि मगध जो है, मगध ने इन तीनों को युद्ध में क्या किया, हरा दिया, यानी कि पराजित कर दिया, हरा दिया, ठीक है। मगध ने अवंती, वत्स और अंग, इन तीनों महाजनपद को युद्ध में हरा दिया। और 16 में से जो 12 है, तो 12 तो पहले खत्म हो गए, 4 बचे मेन, मगध, अवंती, वत्स और अंग। फिर क्या किया, मगध ने इन तीनों को हरा दिया युद्ध में, अवंती को, वत्स को और अंग को हरा दिया। हरा के अकेला महाजनपद बन गया कौन सा, मगध। उसके बाद शुरू हुआ मगध एम्पायर, यानी कि मगध सम्राट, मगध का शासन। तो हम कल पढ़ेंगे जैन धर्म, परसों पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, उसके बाद मैं शुरू करूंगा मगध एम्पायर से। कहाँ से, मगध एम्पायर से, ठीक है। इसको शुरू करने के पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है। उसके बाद मैं शुरू करूंगा एम्पायर, सम्राट, मगध, मौर्य, ठीक है, इस हिसाब से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए, हमने क्या बोला अभी, महाजनपद क्या है, कहाँ से आए, कितने आए। पहले शुरू में कितने आए, स्टार्टिंग में 16 आए। 16 में से 12 थे छोटे छोटे, वो ख़त्म हो गए। 4 बच गए मेन, मगध, अवंती, वत्स और अंग, ठीक है। इन चारों में से मगध ने क्या किया, इन तीनों को हरा दिया।
उसके बाद एक महाजनपद बच गया मगध। कितने बच गए? एक बच गए बस। कौन से? मगध। तो इसके बाद इसने अपना शुरू किया साम्राज्य, जिसे कहते हैं मगध साम्राज्य। ये कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ पटना में। ठीक है, तो लिखिए आप इस चीज को। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये महाजनपद जो है 16, इसे लिखा किसने, यानी ये कौन दिया इसका, इसे किसने जारी किया? तो देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म मैंने आपको करवाया था धार्मिक किताब में, सूत्र पिटक और सूत्र पिटक और भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ठीक, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के, यानी कि ये बौद्ध धर्म के सूत्र पिटक और ये जैन धर्म के। ये दोनों क्या है? ये दोनों धार्मिक किताबें हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के, ठीक है ना? ठीक है, तो इसने इन दोनों ने मिलकर के मेंशन किया किसको? इन 16 महाजनपद को। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बोला कि 16 में से जो 12 थे वो तो छोटे मोटे थे। ठीक, इन 16 में से जो 4 थे, 4 महाजनपद, वो क्या थे? वो मेन थे, यानी कि महत्वपूर्ण थे। तो हम इन चारों के बारे में कुछ जान लेते हैं, यानी कि इनका राजधानी कहाँ था, इनका जो वो है होता है वो कहाँ पर था, यानी कि कहाँ पे बसे हुए थे, लोकेशन, इनका लोकेशन, इनका कैपिटल वो कहाँ पर थे। ठीक है, तो मेन 4 जो है हमारे, मेन 4 महाजनपद, हम करेंगे पहले महाजनपद, ठीक, फिर हम देखेंगे उनका लोकेशन, वो कहाँ पे थे, और हम उनका देखेंगे क्या? कैपिटल, यानी कि राजधानी। राजधानी, ठीक, इनका लोकेशन, यानी कि जगह कहाँ पर थे वो स्थित, और ये महाजनपद। कोई डाउट? तो मैंने क्या बोला था, ये जो मेन 4 जहाँ महाजनपद थे, इसका पहला कौन सा आता है? पहला आता है कौन सा? मगध। पहला आता है मगध। अब आप बताइए, ये महाजनपद जो है ये कहाँ पर थे? ये मगध कहाँ पर था? ये बिहार के पटना और गया जिला में था। कहाँ था? पटना और गया जिला में। यानी कि जो मगध जो है, मगध महाजनपद, ये कहाँ पर था? ये बिहार के पटना और गया जिला में था। ठीक है, और इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी उसमें राजगीर थी। राजगीर थी। ठीक है, हम बोलते राजगिरी, बोलते राजगिरी भी, राजगीर थी। उसके बाद पटना भी हुई, पाटलिपुत्रा।
ठीक है। तो ये थी हमारी इसकी राजधानी, ये लिखिए आप लोग उसको। चलिए आइए, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा महाजनपद आता है अवंती। क्या आता है? अवंती आता है। ये कहाँ पे है? ये मालवा में है। ये था मालवा में, यानी कि मालवा कहाँ पे है? मालवा मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, मालवा में, ठीक है। इनका क्या है? कैपिटल है। इनका जो कैपिटल, उत्तरी जो राजधानी थी, उत्तरी राजधानी थी इसकी उत्तरी राजधानी थी उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन, ठीक है। और दक्षिणी राजधानी इसकी थी कहाँ पे? ये थी माहिष्मती में। माहिष्मती नाम सुना आपने? कौन सी मूवी का है? बाहुबली का। कौन सा? माहिष्मती। तो ये जो माहिष्मती है, माहिष्मती ये क्या है? ये राजधानी थी उस टाइम पे किसकी? महाजनपति की। कौन सी? अवंती की, ठीक है। तेना जय माहिष्मती, वही है ये माहिष्मती, ठीक है। तो लिखिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो हमारा थर्ड जो महाजनपद है वो कौन सा है? थर्ड हमारा आता है महाजनपद अंग। कौन सा है? अंग, ANGA, अंग। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पर थी? ये बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला में था। कहाँ था? भागलपुर और मुंगेर जिला। ये जो भागलपुर है ये मेरा होम टाउन है। यही वीडियो आपको मिल रही है अभी, ठीक है। बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला में था। कौन सा? अंग महाजनपद। तो इनका राजधानी क्या था उस समय? इनका था राजधानी चंपा। क्या था? चंपा था। अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 कौन सा है? मगध हो गया, अवंती हो गया, अंग। अब बचता है वत्स। कौन सा? वत्स। ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर जिले में था। वत्स कहाँ था? यूपी के इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर जिले में था, ठीक है। इनकी क्या राजधानी थी? इनकी थी राजधानी कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी।
कौशाम्बी। ठीक, तो ये थी हमारी महाजनपद। ठीक, इतना काफ़ी आज के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।